दोस्तों, क्या सिर्फ 500 रुपए महीने की बचत से आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगभग 40 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर सही समय पर सही योजना चुनी जाए तो छोटी-छोटी बचत भी भविष्य में एक बड़ा फंड बन सकती है। लेकिन आज भी लाखों माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, उच्च शिक्षा, करियर और शादी के लिए पैसों को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन सही निवेश योजना की जानकारी ना होने के कारण वो शुरुआत करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, नतीजा ये होता है कि जब ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है, जहाँ पर उनकी वर्षों की बचत खर्च हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में चाहे बेटा हो या बेटी, ये वीडियो हर उस माता पिता के लिए है जो बचत करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम ऐसी बचत योजना के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप अपने बच्चों की पढ़ाई, करियर और भविष्य के लिए बड़ा फंड बना सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, बड़ा फंड हमेशा बड़ी रकम से नहीं बनता, बल्कि सही समय पर शुरू की गई छोटी छोटी बचत से बनता है। यही गलती आज बहुत से माता पिता करते हैं। वो सोचते हैं कि जब ज़्यादा कमाई होगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन इसी इंतज़ार में कई साल निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आज से ही हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत शुरू करें तो समय के साथ वही छोटी सी रकम एक बड़े फंड में बदल सकती है, जो आपके बच्चों की पढ़ाई, करियर और भविष्य के लिए बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, याद रखिए, बड़ी रकम से नहीं, जल्दी शुरुआत से बड़ा फंड बनता है। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना बताएंगे जिसकी मदद से आप कम निवेश में ही अपने बच्चों के लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो अब हम उस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी बेटी के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जहां पर आप सिर्फ 250 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और सही तरीके से लंबे समय तक निवेश करने पर लगभग 69 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे सुकन्या यानी कि लड़कियों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यह योजना खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई, उच्च शिक्षा और भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। इसमें हर वर्ष न्यूनतम 250 रुपये जमा करने होते हैं, वहीं अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना इसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड के बारे में दोस्तों, फिलहाल इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। हालांकि सरकार समय समय पर इस ब्याज दर में बदलाव कर सकती है। दोस्तों, इस योजना की एक खास बात है कि इसमें आपका ब्याज सालाना चक्रवृद्धि होता है, यानी कि कंपाउंड एनुअली के आधार पर जुड़ता है। इसका मतलब है कि हर साल आपको पहले से जुड़े ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिससे समय के साथ आपका निवेश तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। दोस्तों, इस योजना में खाता 21 वर्ष पूरे होने पर मैच्योर होता है, लेकिन खास बात यह है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसा जमा करना नहीं होता है। इसमें केवल पहले 15 वर्षों तक ही निवेश करना होता है। इसके बाद अगले 6 वर्षों तक बिना कोई पैसा जमा किए भी आपका जमा धन पर ब्याज मिलता रहता है। यही कारण है कि लंबे समय में यह योजना बेटियों के भविष्य के लिए काफी ज्यादा मददगार। दोस्तों, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के प्री मैच्योर विड्रॉल और टैक्स बेनिफिट के बारे में दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो योजना के नियमों के अनुसार आप खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बेटी की शादी 18 वर्ष की उम्र के बाद होने पर नियमों के अनुसार खाते को समय से पहले बंद करने का प्रावधान भी है। साथ ही साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे गंभीर बीमारी आदि में भी लागू नियमों के अनुसार खाते से निकासी की जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको ट्रिपल ई बेनिफिट मिलता है, जो कि होता है एग्जाम यानी कि टैक्स स्टेटस प्राप्त है। यानी पात्र नियमों के अनुसार आपके द्वारा जमा की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरे तरीके से टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, हम आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि मंथली डिपॉजिट करने पर आखिर अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी कितनी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो सालाना 6,000 रुपये और 15 साल में कुल 90,000 रुपये जमा करेंगे। दोस्तों, दिए गए अनुमान के अनुसार मैच्योरिटी पर रकम लगभग 2,39,000 रुपये बन सकती है।
दोस्तों वहीं पर अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में कुल 1,80,000 रुपये जमा होंगे और अनुमानित मैच्योरिटी लगभग 4,79,000 रुपये बन सकते हैं। वहीं दोस्तों 2,000 रुपये महीने जमा करने पर लगभग 9,58,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने जमा करने पर 23,94,000 रुपये और 10,000 रुपये महीना जमा करने पर 47,88,000 रुपये तक की अनुमानित मैच्योरिटी फंड बन सकता है। दोस्तों अगर इस योजना में अधिकतम वार्षिक जमा यानी कि 1.5 लाख रुपए यानी कि मंथली का 12,500 रुपये जमा करते हैं तो इस उदाहरण के अनुसार अनुमानित मैच्योरिटी लगभग 71,82,000 रुपये तक बन सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं लड़के और लड़कियों दोनों के भविष्य के लिए एक ऐसी बचत योजना जिसमें आप सिर्फ मात्र 500 रुपये से शुरुआत कर सही निवेश करने पर आप 40 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। दोस्तों इस योजना का नाम है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है जिसमें सुरक्षित निवेश के साथ ब्याज मिलता है। दोस्तों इसमें आप हर वित्तीय वर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि पीपीएफ सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए भी उपलब्ध है। दोस्तों अगर आपका बच्चा नाबालिग यानी कि माइनर है तो माता पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं। इसलिए चाहे आपके घर में बेटा हो या बेटी, आप उनके भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड के बारे में दोस्तों फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है। हालांकि सरकार इसमें भी समय समय पर ब्याज दरों में चेंज कर सकती है। दोस्तों पीपीएफ में ब्याज सालाना चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड एनुअली के आधार पर जुड़ता है। दोस्तों एक ज़रूरी बात यह है कि पीपीएफ में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख से महीने के अंत तक के न्यूनतम बैलेंस के आधार पर की जाती है। इसलिए अगर आप किसी महीने निवेश कर रहे हों तो कोशिश करें कि 5 तारीख से पहले ही पैसा जमा कर दें ताकि उस पर महीने के ब्याज की गणना आपकी जमा राशि का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों हम बात करते हैं मैच्योरिटी की तो पीपीएफ अकाउंट की मूल अवधि 15 वर्षों की होती है यानी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद आप चाहें तो इसमें 5 साल के ब्लॉक में से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये एक लंबे समय की अवधि है जिसमें आपके बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं पीपीएफ के प्री मैच्योर विड्रॉल और टैक्स बेनिफिट के बारे में दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पार्शियल विड्रॉल यानी कि आंशिक निकासी के बारे में। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से लागू नियमों और शर्तों के अनुसार खाते से कुछ राशि की पार्शियल विड्रॉल की जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा पीपीएफ में लोन की सुविधा भी उपलब्ध होती है जो खातों के शुरुआती वर्षों में लागू नियमों के अनुसार ली जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। दोस्तों पीपीएफ को ई यानी एग्जेम्प्ट टैक्स स्टेटस भी प्राप्त है। साथ ही साथ पात्र नियमों के अनुसार पीपीएफ में जमा की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख तक की डिडक्शन भी मिल सकती है। दोस्तों साथ ही पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला ब्याज भी वर्तमान नियमों के अनुसार टैक्स फ्री होता है यानी पीपीएफ में आपको लंबी अवधि की बचत के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है। दोस्तों आप बात करते हैं पीपीएफ में हर महीने कितनी रकम जमा करने पर आपको लगभग कितना मिल सकता है। दोस्तों अगर आप महीने के 500 रुपये जमा करते हैं तो सालाना 6,000 रुपये और 15 साल में कुल 90,000 रुपये जमा होंगे। इस उदाहरण के आधार पर आपकी मैच्योरिटी राशि बनेगी 1,63,000 रुपये। वहीं दोस्तों 1,000 रुपये महीना जमा करने पर 15 साल में 1,80,000 रुपये जमा होंगे और लगभग 3,25,000 रुपये का फंड बन सकता है। दोस्तों वहीं पर 2,000 रुपये महीने जमा करने पर कुल जमा राशि होगी 3,60,000 रुपये और अनुमानित मैच्योरिटी लगभग बनेगी 6,51,000 रुपये। वही दोस्तों अगर आप 5,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो आपको लगभग 16,27,000 रुपये मिल सकते हैं। वहीं 10,000 रुपये महीना जमा करने पर 32,54,000 रुपये तक का फंड आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी मैक्सिमम लिमिट यानी कि 12,500 रुपये महीना जमा करते हैं तो आप इसमें लगभग 40,68,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों ये सिर्फ एक उदाहरण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बच्चों के भविष्य के लिए 2 महत्वपूर्ण सरकारी बचत योजना के बारे में जाना, जहां पर बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और बेटे या बेटी दोनों के लिए पीपीएफ जैसी योजना जैसी छोटी रकम से बचत की शुरुआत करने जैसा चीज़ हमने देखी। दोस्तों लेकिन याद रखिए बड़ा फंड एक दिन में नहीं बनता। छोटी बचत और लंबे समय का अनुशासन ही धीरे धीरे एक बड़ा फंड तैयार करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन स्कीमों के बारे में पता चल सके। दोस्तों ऐसे ही पोस्ट ऑफिस स्कीम और गवर्नमेंट स्कीम और बच्चों के भविष्य से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
तब तक के लिए धन्यवाद।